अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की आज की क्लास। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अपनी जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी उसको आज हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के आपको सब सॉल्व करा दिए थे, आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, हमें सभी को फॉर्म पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पर जो हमारे पास पी एंड क्यू है वो इंटीजर्स हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, सही है। यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें ये लिख कर देना है। तो सबसे पहला है हमारे पास 0.6 का बार। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी हमारे पास होता है हम उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन होता था नंबर उसको हम x के इक्वल, ये इसके हमने एग्जांपल्स किए हैं पिछली वीडियोस में मैंने कराया, आप चाहे तो उसको देख कर आ सकते हैं। और अगर नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इसको देख लीजिए। तो 0.6 का बार हमारे पास था और हमने इसको x के इक्वल लेट कर लेना था। ठीक है, सबसे पहले तो काम ये है हमारा था। दूसरा, इसको क्या कर देना, थोड़ा सा खोल लेना था। 666 का बार का मतलब है 66 खुल जाएगा। ओके, सही है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, चाहे तो हम दोनों को इक्वेशन वन मान सकते हैं और वैसे बार वाली में। अब हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो 10x हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगी तो एक पॉइंट मैंने क्या बताया था आगे बढ़ जाता है 0.666 डॉट 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 है हमारे पास, है ना। एक और 6 है तो ठीक है। फिर हमारे पास 10 है यहाँ पर तो एक पॉइंट आगे ये बढ़ जाएगा 6.666 हो जाएगा और इसको हम 6.6 का बार भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास 10x इक्वल टू ये इक्वेशन 2 हो जाती है जो बार में कन्वर्ट होकर आ जाती है। ठीक है, सही है। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले तो हमें x के इक्वल लेट कर लेना होता है। x के इक्वल लेट करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा खोल देना है। 6.6 ऐसे करके हम 0.666 यानी कि बार बार हमें बस बार को खोल देना है, 2-3 बार लिख देना होता है। क्यों? ताकि हम अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अगर हम नहीं खोलेंगे ना तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमें हमेशा दिक्कत होगी। इसे खोल के हम मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई 10 से ही क्योंकि 100 से क्यों नहीं की और किसी नंबर से क्यों नहीं की, तो बस यही इसका रीजन है कि पॉइंट हमारे पास आगे बढ़ जाए, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और से और कितने नंबर से कितने जीरो से करनी है, 10 से 100 से कि 1000 से, वो पता चलता है कि कितने नंबर पर बार है। जितने नंबर पर भी बार होता है उसी उतने ही जीरो वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर एक नंबर पर बार था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 का यूज किया मल्टीप्लाई करने के लिए। और अगर 2 नंबर पर होता तो यहाँ पर 100 का यूज किया था, 3 नंबर पर बार होता तो यहाँ पर 1000 का यूज किया था। ठीक है, सही है। पिछले क्वेश्चन में वैसे मैं ये चीजें बता चुकी हूँ पर दोबारा से रिवाइज कर देना। x के इक्वल जो हमने इक्वेशन लेट की थी, अब ये 10x इक्वल टू ये वाली इक्वेशन आ गई तो इन दोनों को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन को घटा देंगे। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है ना, ये बड़ी है ना, ये 10x है तो इसमें से हम 1 को घटा देंगे तो 10x में से ये x जाएगा। लेफ्ट साइड हमारे पास लेफ्ट साइड हमारे पास माइनस होगी और राइट साइड हमारे पास राइट साइड पर होगी। ठीक है, LHS की साइड और RHS की साइड। 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार। ठीक है, सही है। ये माइनस हो रहा है हमारे पास और ये माइनस होकर वैल्यू आ जाएगी। 10 में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा और 6.6 के बार में से जैसे 1.6 का बार 0.6 का बार माइनस होगा, 6 के बार से 6 का बार कैंसिल और 6.0 हमारे पास ये यानी कि 6 ही आ जाएगा आंसर। इसको मैं एक बार फिर से माइनस करके बता देती हूँ, जैसे कि हम पहले कर रहे थे वैसे ही सेम करना है। ये हमारे पास 6.6 के बार में से 0.6 का बार माइनस करना था। 6 में के बार में से 6 के बार पूरा फिनिश हो गया, 0 हो गया, 6 में 0 हो गया तो 6 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। ठीक है, सही है। माइनस और प्लस करते हुए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, वही हमने रखा है। क्योंकि इस तरीके से 6.0 यानी कि 6 आ गई वैल्यू तो 9x इक्वल टू हमारे पास 6 वैल्यू आ चुकी है। अब x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 6/9 आ जाएगी। और इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा 3 के टेबल से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो 3 से 2 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई और यही हमारे पास p/q की फॉर्म हो गई। किस नंबर की? 0.6 के बार की फॉर्म है ये 2/3 जो कि p/q फॉर्म है। ठीक है, सही है। बस यही हमें लेकर आनी थी।
तो बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो गिवन है उसको हमें एक्स इक्वल लेट कर लेना है, तो उसको थोड़ा सा खोल लेना है, इक्वेशन बनाना देनी है बार वाले को, और थोड़ा सा खोल के हमें इसमें 10 से 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, वो पता चलता है कितने नंबर पे बार है उसी से करनी है हमारे पास। अगर 1 नंबर पे तो 10 से, 2 नंबर तक 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी 10x करके, और हमें दोनों इक्वेशन को माइनस कर देनी है, घटा देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x के इक्वल, और ये हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करके अपना कैलकुलेट करके सिंपलेस्ट वगैरह फॉर्म में लाकर हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट को भी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका, एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। ठीक है, ध्यान रखना 1.3 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। ये 0.47 का बार, ठीक है, इसमें सिर्फ 7 पर बार है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि 47 में पूरे 47 पर बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करने वाले थे कि 100 से मल्टीप्लाई करने वाले थे, 2 नंबर को देखते हैं, पर बार कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, सिर्फ 7 पर बार है, तो यहाँ पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सही। सबसे पहले तो एक्स के इक्वल लेट कर लिया, इसको लेट एक्स इक्वल टू 0.47 का बार क्वेश्चन 1, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं हम। 0.4777 डॉट 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 से 2-3 प्लेस तक खोल देते हैं, वो ज्यादा दे। फिर इसको मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होती है हमेशा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया डिवाइड कुछ भी हम करते हैं दोनों साइड होता है, या माइनस प्लस कुछ भी हम कर रहे होते हैं। 10x हो जाएगा, 0.477 का को मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 से। ठीक है, वो पॉइंट कितने प्लेस जाएगा, एक ही प्लेस आगे जाएगा, बस यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 4 पॉइंट हो जाएगा, 4.777 डॉट डॉट होएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.7 का बार लिख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गई हमारे पास 2। ठीक है, सही है। अब हमें माइनस करना है, इक्वेशन 2 -1 हम करने वाले हैं यहाँ पर, तो 10x माइनस x हो जाएगा, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 4.7 का बार माइनस 0.47 का बार। ठीक है, सही है। माइनस करेंगे जरा हम, तो बेटा देखो क्या हो रहा है, 4.7 के बार में से जब हम 0.47 का बार लिख रहे हैं माइनस करने, तो बार वाला नंबर बार वाले के नीचे नहीं आ रहा, अभी तो माइनस करने पर कटेगा नहीं। हम क्या करते हैं, इस वाले को जो 4.7 का बार है, इसको 4.77 का बार लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 7 रिपीट करना है, तो हमने एक 7 खोल दिया, बाकी उस पर बार लगा दिया, क्यों, ताकि हम अच्छे से माइनस कर सकें। अब 7 के 7 में बार में से माइनस हो गया, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, सही है। ऐसे 4.30 या 4.3 हमारे पास आ जाएगी माइनस करके। ओके बेटा, ऐसे ही हमें बस दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, और कुछ नहीं। 9x, यहाँ 10 में से एक x जाएगा तो 9x, और ये 4.3 आ रहा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.3 बाय 9। सही है, 4.3 बाय 9, 9 अपॉन में चला जाता है। अब ये देखो डिवाइड तो हो नहीं सकता, और पर ये ऊपर पॉइंट अभी भी आ रहा है, तो उसको हटाकर हम नीचे 0 बढ़ाने वाले हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। तो x इक्वल टू हम 430 बाय 9 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाया हमने, और पॉइंट हटाकर पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो नीचे जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, सही है। तो 43 बाय 90 हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है क्या, और किसी टेबल से ही कैंसिल हो सकता है एक दो बार, तो देखा तो ना तो 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, आई थिंक किसी से ही नहीं हो रहा, 43 हमारे पास नहीं जाएगा किसी से। ठीक है, किसी से नहीं जा रहा, किसी भी टेबल से ये नहीं जा रहा, तो हमारे पास यहीं पर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सही है। नेक्स्ट करेंगे फिर इसी हिसाब से, ये तो हो गया 47 के बार का, इसी हिसाब से थर्ड वाला है 0.01 का, 001 का बार।
थर्ड का थर्ड पार्ट है ये, ओके। थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.001 का बार, पूरे पर रहते, ठीक है, तीनों पर नंबर पर है बार, ओके, तीनों नंबर पर ये बार है हमारे पास। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई जो होगी वो 1000 से होगी, ओके। ध्यान रखना 1000 से मल्टीप्लाई होने वाली है, क्यों नहीं 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 नंबर पर बार है ना, तो बस ये देखना है कि बार कितने नंबर पर, बार 3 नंबर पर है तो बस 3 जीरो वाला यानी 1000। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपना लेट x इक्वल टू 0.001 का बार, क्वेश्चन 1 ओके हमारे पास, ओके सही है। थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो 001 बस है ना, 2-3 बार खोल लेते, ज्यादा नहीं खोलते, बस ये खोल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ना, 3 जीरो वाले से ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 1000 ले लेंगे हम, 1000x, और इधर हो जाएगा तो 1000 मल्टीप्लाई 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पॉइंट कितने प्लेस आगे जाएगा, मैंने क्या बताया था, जितने जीरो उतनी प्लेस, तो 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 3 प्लेस यहाँ पर ही पहुंच जाएगा, तो 1.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है सही है, यहाँ पर पहुंच गया, और ये आगे के नंबर्स ऐसे ही एग्जैक्ट नोट कर दिए मैंने। ये तो 001 वही चीज आ रही है, यानी कि 001 का ही बार अब वापस लग जाना है, और ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या कितने x इक्वल टू 1000x, 1000x इक्वल टू करके ये क्वेश्चन आ जाएगी 1.001 का बार, ठीक है सही है। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, क्वेश्चन 2 माइनस इक्वेशन 1, जैसे ही माइनस करेंगे तो 1000x माइनस x हो जाएगा, ठीक है, LHS ये 1000x माइनस x, और ये 1.001 के बार में से 0.001 का बार माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा हमारे पास, 999x ना, 999, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बार वाले से पूरे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, साइड में मैं लिख के दिखा देती हूँ, 0.001 का बार है, ये इसका बार है, जैसे हम इसको माइनस करने वाले हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाना है, 1 में सीट जाके बना जाए, तो यानी कि यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा, 1.0 यानी 1 आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय ये 999, 1 बाय 999, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका x की वैल्यू, और ये इसका p बाय q फॉर्म हो जाएगा, ठीक है सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट भी सेम यही क्वेश्चन है, थर्ड का पार्ट तो नहीं है वो, पर फोर्थ क्वेश्चन है, बट वो यही है, ठीक है, उसमें हमने बार लगा के नहीं दी, इन्होंने डॉट डॉट कर दिया है, बस है यही चीज कि 0.99999 को डॉट डॉट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ p बाई q की फॉर्म में कर दो, उसका मतलब वही है कि 0.9 का बार है, ठीक है सही है, करते हैं फिर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन 0.999999, ये हमारे पास दे दिया है करके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको भी हमें p बाई क्यू की फॉर्म में ही लेकर आना है, तो वही मेथड हम अप्लाई करेंगे इसमें। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं x के इक्वल, बट x के इक्वल जो हम लेट करते थे वो हम बार वाला करते थे, तो कोई बात नहीं है, बार वाला हमें लिखना आता है ना, तो हम समझदार हो गए हैं, 0.9 का बार हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है सही है। 9 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है ना पॉइंट के बाद, तो 9 पर बार लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किससे, 10 से, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पर बार आ रहा है, एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है सही है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 0.9 के बार में, यानी कि इसमें करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 0.99 में, जो खुला होता है बार से उसमें करते हैं, तो एक प्लेस आगे हो जाएगा, तो 9.999 आता रहेगा, जिसको हम 9.9 का बार कह सकते हैं, क्वेश्चन 2 हो जाएगी, ठीक है सही है, जो कि 10x इक्वल टू करके आ गई है, बस एक प्लेस आ गई है, पॉइंट बढ़ गया है 9 का बार, तो 9.9 का बार आ गया। अब क्वेश्चन
2 माइनस 1 करनी है, यानी दोनों को माइनस करना है, तो 10x में से 1x जाएगा और 9.9 के बाद में से 0.9 का बार जाएगा। ठीक है, ये बार वाला लेते हैं जब माइनस करते हैं तो 10 में से 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और ये 9.9 के बार में से ये माइनस होगा तो 9.0 हो जाएगा ना। ये 9.9 का बार है, माइनस हो रहा है उसमें से 0.9 का बार, तो बार में से बार हट गया ये, और 9 में 0 गया ये 9.0, इट मीन्स 9 ही आ गया। 9x इक्वल टू हमारे पास 9 आ रहा है, तो x इक्वल टू 9/9, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, सही है, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। p बाय q फॉर्म जो है इसकी 1 ही है ये। ओके, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what can the maximum number of digits be the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें क्या करना है, 1/17 का डिवीजन करना है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, मतलब डिवाइड करना है पूरा एक तरह से, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के हमें देना है, और इन्हें बताना है कि कितनी डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार लग जाता है ना बेटा, 1/7 का हमने डिवाइड निकाला था, उसमें क्या आया था, 12 आए थे, बार वाली फॉर्म में आया था। 0.142857 का बार हमारे पास आ रहा था 1/7 की वैल्यू, तो ऐसी 1/17 की आएगी कुछ वैल्यू जिसपे 12 आएगा, लेकिन कोई वैल्यू होगी जो रिपीट करेगी, पर कितनी डिजिट्स के बाद रिपीट करेगी। जैसे 1/7 की वैल्यू 6 डिजिट के बाद रिपीट कर रही थी, तो ऐसी पॉइंट के बाद 1/17 में कितनी डिजिट के बाद रिपीट करेगी, तो ये हमें बताना है, लेकिन हमें इसके लिए डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करनी सबको वैसे आती होगी, लेकिन यहाँ हम फिर भी करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है और 1/17 है। बोर्ड को खाली कर दिया एकदम, ताकि आप देख सके 1/7 की बहुत लंबी 16 डिजिट कम से कम रिपीट करने वाली है इसकी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 17 का टेबल लिख देती हूँ, जिससे बार बार कंफ्यूज ना आए बच्चे। ठीक है, सही है। ठीक है, सही है, टेबल लिख दिया है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर क्रिएट होगी इंशाल्लाह। क्या था, नंबर 1 था ऊपर। ठीक है, सही है, 1/17 है तो अंदर 1 है, तो भाई पॉइंट लगाएंगे पहले और 0 बढ़ा देंगे। तो कितना बढ़ा, एक ही 0 बढ़ा। 10 अभी भी तो छोटा हो रहा है 17 से, तो अभी एक और हमें 0 बढ़ाकर एक और हमें 0 यहाँ पर बढ़ाना होगा। तो कितना हो गया ये, अब हमारे पास हो गया है 100, तो 100 तो हमारे पास सही है, बड़ा हो गया 17 से, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, तो ये 10 6 टाइम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम 5 टाइम लेंगे 85। ठीक है, सही है, 5 टाइम लेंगे 85 17 के, तो माइनस कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 5, और ये 9 में से ये 15 हमारे पास आ जाएगा माइनस करने पर। पॉइंट अभी भी लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत लंबी डिजिट तक आने वाला है, बढ़ाते जाओ बस। 150 हो गया हमारे पास, अभी कितनी बार में जाएगा, ध्यान से देखें, 150 150 153 ज्यादा हो गया, ये 153 है, 153 तो ज्यादा हो गया, यहाँ 136 हम लेंगे, यानी कि 8 टाइम। ठीक है, सही है, 136 हमने ले लिया, माइनस किया, फिर 10 में से जाएगा 6, तो 4 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 140, और अभी भी 136 टाइम, यानी अभी भी 8 टाइम ये एक और बार जा रहा है। अब कितना बचेगा, अब सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, सही है, अब पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 40 हो गया। अब ऊपर देखो 51 ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम, तो हम 2 टाइम ही लेंगे 34, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा है, अभी भी 0 बढ़ा सकते हैं। 68 ज्यादा हो जाएगा 4 टाइम, तो हम 3 टाइम वाला लेंगे 51, फिर ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा हमारे पास। अभी भी पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं, अभी रिपीट होना शुरू, जब तक हम हमारा रिमाइंडर वापस 1 ना आ जाए। 1 से शुरू किया था ना, हमारे पास 1 था, जब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, 90 हमारे पास हो रहा है, 90 यानी 85, 5 टाइम 85 हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो 5 बच जाएगा हमारे पास। सही है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 भी बढ़ा सकते हैं। 50 हो गया हमारे पास, 51 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम ही हमें लेना पड़ेगा 34।
10 में से ये 4 जाएगा 6 हो जाएगा और 4 में से 2 16 हो गया। और फिर पॉइंट हम हमारे पास है तो 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर 160 हो गया। 160 हमारे पास अब ये 9 टाइम जा सकता है 153 153। अब इसको माइनस करेंगे, मैं माइनस करके यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है सही है। तो 153 में से ये माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7 हो जाएगा हमारे पास और ये फिनिश होता है, ठीक है। 7 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं 70 है ना, थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ 70 बच गया हमारे पास। ये पॉइंट लगा था तो हमने 0 बढ़ा दिया, 7 बचा था तो 70 कितने टाइम जाएगा अभी बेटा 68 है ना, ये 4 टाइम जाएगा तो 4 टाइम लिख दिया हमने ये 68। तो अभी हमारे पास 2 बच रहा है ना, अभी रिमाइंडर 1 पे नहीं है, अभी हम 2 पर ही आए हैं तो अभी और आगे बढ़ेगा। 20 हो गया तो 20 हमारे पास जाएगा 1 टाइम ही, ठीक है सही है। 70 कितना बच गया 3 बच गया, पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ा दिया 34, अभी फिर भी कम है तो अभी फिर से 1 टाइम ही जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 और ये 1, ठीक है 13 हो जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा। अभी पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं 130 हमारे पास जाएगा, 136 तो ज्यादा हो गया 119 भी, ठीक है 7 टाइम। अभी हमने माइनस किया तो 1 बच गया और ये भी 1 बच गया, ठीक है सही है। पॉइंट लगा अभी और 0 बढ़ा सकते हैं 110, अभी तो 7 नहीं बचा 11 बचा था, ठीक है 110 हो जाएगा। पॉइंट बढ़ा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो अभी फिर कितने टाइम जाएगा 110 में, 119 तो ज्यादा हो गया तो 6 टाइम जाएगा 102। कितना बचेगा माइनस करेंगे तो 8 और ये तो फिनिश हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा है अभी भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है अभी भी 0 हम बढ़ा सकते हैं। 80 हो गया है हमारे पास, अब 80 जाएगा, 85 तो ज्यादा हो रहा है फैक्ट में, फिर जाएगा हमारे पास ये 4 टाइम, ठीक है सही है। फिर जाएगा हमारे पास 4 टाइम, 4 टाइम हमने जो कर दिया है इसको 68, ठीक है सही है। माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, इसको फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माइनस करके, यहाँ नहीं थोड़ा सा नीचे, तो 2 बच जाएगा और 8 में से 7 में से 6 जाएगा तो 1 तो अब 120 हो गया। फिर पॉइंट में बढ़ा दिया तो 120 हो गया तो ये 119 टाइम ये जाएगा 7 टाइम, ठीक है सही है। कितने टाइम 7 टाइम हमारे पास ये जाने वाला है, ओके। और अब रिमाइंडर 1 बच जाएगा और अब यही हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा और ये इसका बार हो जाएगा, ठीक है। अब वापस 05 रिपीट करने वाले हैं क्योंकि 1 से शुरू किया था हमने, 1/17 से 1 से शुरू किया था, वापस 1 पर हम आ गए। इतना लंबा प्रोसेस है ना, इसके बाद यहाँ है और फिर यहाँ है, ओके फिर यहाँ से, तो इसके इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद हम वापस 1 पर आ गए हैं और ये डिवाइड करने के बाद पूरी, ठीक है ये पूरे कितनी डिजिट्स का बार आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरी 16 डिजिट, मैंने बताया 16 डिजिट का आएगा, पूरी 16 डिजिट का ये हमारे पास बार पूरा आ गया है, ठीक है 1/70 डिवाइड करने के बाद। बस यही हमें इस क्वेश्चन में लिखना है कि 16 डिजिट आएंगी जो रिपीट करेंगी और ये इसकी जो है 1/17 की डिवाइड है, ठीक है 1/17 इक्वल टू आप करके ये चीज लिखेंगे, ठीक है सही है। और इस यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, यही हमारे पास आंसर हो जाता है, ठीक है सही है। 16 डिजिट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है सही है। और डिजिट्स क्या है ये आप देख सकते हैं 1/17 इक्वल टू करके हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन फिनिश हो जाता है इसी, ठीक है। जहाँ पर जिसने जो गलती की है वो उस डिवाइड में देख सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हैं और वो p/q फॉर्म में है, तो उसमें जो q की फॉर्म है वो किस टाइप की होती है ना, q जो होगा वो ऐसा क्या होगा, q यानी कि जो नीचे वाला नंबर है ऐसा क्या वो नंबर होगा जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें इनको बताना है। तो बेटा हमने कुछ ऊपर के एग्जांपल्स देखे तो उसमें जो p/q की फॉर्म के जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं तो उसमें हमारे पास जो नीचे वाला नंबर होता है यानी कि जो q होता है वो q जो होता है वो तो 2 की पावर में होता है या फिर 5 की पावर में होता है या फिर दोनों की होता है, ठीक है सही है। बस यही नोटिस करना है अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए जो टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें जो q की फॉर्म है वो ऐसी होती है तो 2 की पावर्स में होता है नंबर या 5 की पावर में, 2 की पावर या 5 की दोनों की पावर में। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि मैं अगर 1/100 कह दूं तो इसमें नीचे जो है हमारे पास क्या है 2 की और 5 की दोनों की पावर है, ठीक है 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है, ठीक है सही है। या मैं अगर कह दूं 5/3 2, ठीक है तो ये क्या है पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा,
तो पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पर 2 है ना, 2 की पावर से, क्योंकि इसलिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे 2 की पावर्स में या 5 की पावर्स में हो नीचे के नंबर्स, या फिर हमारे पास दोनों की पावर्स में हो, तो हमारे पास फिर जो क्यू जो है, क्यू की फॉर्म या तो 2 की पावर में, 5 की पावर में, या दोनों की पावर में होती है। तो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा आता है, ये हमने चीज ऑब्जर्व की। तो इस क्वेश्चन में बस यही आंसर हमें देना था, बस ये क्वेश्चन का आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये बस ये इतना ही हमें लिखना था, यही हमारे पास आंसर है, क्यू की फॉर्म यही होती है। ठीक है, फिर हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है, 7। तो हमें 7 क्वेश्चन में क्या करने हैं, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख के देने 3 तो आप लिख सकते हैं, समझदार हो गए अब आप, कोई भी 3 लिखने हैं तो आप 3 कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 हमारे पास हो जाएंगे, जैसे क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं तो वही रिपीट करने वाले 1500 1500 बस ऐसे रिपीट करता जाएगा। या फिर आप दे सकते हैं 0.181 1811 18, ठीक है, 1811 भी रिपीट कर रहा तो आप 28 कर लें, 81 2811 28111 28 1111 और डॉट। ठीक है, सही है, इस तरीके से कर सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं, जीरो वाले भी और हो सकते हैं, 10 10 100 डॉट डॉट। ठीक है, सही है, इस टाइप से बहुत सारे हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ही कहा था उन्होंने, तो नॉन टर्मिनेटिंग इस टाइप से आप अपने तरीके से भी बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, सही है, हो सकता है आंसर शीट से मैच ना हो रहे हो, ये वाले दूसरे हो रहे हो, तो कोई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है कि 5/7 एंड 9/11 के बीच हमें हमें डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने। भाई यही जो ऊपर लिखे अब बस इनके बीच में करने, इनके बीच में करने, तो हमें रेंज दे दी गई है। ठीक है, 5/7 को डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिखनी है, 9/11 को डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिखनी है, और फिर उनके बीच रेंज में पता चल जाएगी कहाँ से कहाँ तक है, तो तीनों निकाल देना। तो 5/7 का फिर डिवाइड तो करो थोड़ा सा, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, उल्टा लिख दिया, 7 बाहर और 5 पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया, 50 हो गया। तो कितने टाइम जाएगा हमारे पास, 7 टाइम 49। ठीक है, सही है, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाए, अभी एक और 0 बढ़ा सकते हैं, फिर कितने टाइम जाएगा, अभी ये 1 टाइम जाएगा, 7 3 बच जाएगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देंगे, तो 4 टाइम जाएगा 28, अभी 2 बच रहा है, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं, 2 टाइम जाएगा 14, ये 6 बच जाएगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं, 8 टाइम जाएगा 56 हो जाएगा, 4 बच गया है, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं, 40 हो गया, 5 टाइम जाएगा 35, और फिर 5 बच जाएगा। ठीक है, फिर 5 बच जाएगा, 5 से ही शुरू किया था हमने, तो वापस वही आ गया, तो यानी कि इस पूरे का बार हो गया, 0.714285 का बार हो गया। ठीक है, सही है, ये इसका डिवाइड करने पर आ गया। इसी तरीके से 9/11 को करेंगे। ठीक है, सही है, इसी तरीके से हम 9/11 को करेंगे सेम। 11 बाहर, 9 अंदर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, छोटा है अभी तो, और फिर 8 टाइम जाएगा 88, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 1 टाइम जाएगा 11। ठीक है, सही है, 2 बच जाएगा ना, हाँ, और 1 टाइम जाएगा 11, और कितना बच जाएगा फिर हमारे पास, ये 9 9 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 टाइम ही जाएगा, फिर 88 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 1 टाइम ही जाएगा, यानी कि 8 1 का बार आ रहा है, वापस वही चीज बची जा रही है, तो 8 1 का बार है, जहां पर 9 बचना शुरू हो गया वापस। ठीक है, जहां पर हमारे पास 9 बचना शुरू हो गया, यानी कि रिमाइंडर वही आ गया जहां से हमने शुरू किया था, 9 से शुरू, 9 पर ही आ गए, तो वही उसी चीज का बार हो जाता है। ठीक है, 8 1 का बार हमारे पास हो गया, 9/11 के, 5/7 की 0.71 का बार हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं हमें, तो 7 1 से 8 1 के बीच में, 0 पॉइंट के बाद 7 1 से 8 1 के बीच में हमें 3 नंबर लिखने हैं, तो बस वही 3 नंबर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। एक तो हो जाएगा 0.70 750 7500 7500 डॉट डॉट डॉट, दूसरा हो जाएगा 0.9, लिख सकते हैं, मैं 0 वाले ही लिखना मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं 0 वाले लिख देती हूँ, बाकी आप अपने तरीके से 1 वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, 7 2 वाले लिख दो लो,
7 3 वाला भी लिख सकते हैं ना अपनी मर्जी के। 1 वाला लिख देते हैं 7 2 1 1 7 2 1 1 1 डॉट डॉट। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। 3 लिख दिया मैंने, आप लिख सकते हैं और भी बहुत सारे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। मैंने कहा था ना आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है, बस ये बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है, बस देखकर। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √23। अगर रूट में से बाहर आ सकता है 23 हमारे पास एक प्राइम है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन और नहीं किए जा सकते, तो 23 प्राइम नंबर है, रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो रूट वाले सारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अगर रूट से बाहर ही नहीं आ सकता तो ये इरेशनल नंबर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास √225। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर अभी किए जा सकते हैं 225 के। तो जरा करो 5 से, तो 5 से 4 टाइम और 5 से 5 टाइम चल जाएगा, फिर 5 से 9 टाइम चल जाएगा, 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा 1 टाइम। तो कितने आ गए इसके फैक्टर? ये आ गए 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि रूट से बाहर आ गया, पेयर में हो गए। अब ये कौन सा पेयर? ये 5 का एक पेयर 3 का, ठीक है। तो 3 इंटू 5 ये हमारे पास बाहर आ गया 15, यानी कि 225 तो 15 का स्क्वायर होता था, तभी तो बाहर आ गया ये, ठीक है। और ये नंबर बाहर आ गया और सीधा सीधा एक नंबर है, p/q फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है 15/1। तो ये हमारे पास कैसा है? रैशनल नंबर, ठीक है, रूट से बाहर आ गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया हमारे पास। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर है हमारे पास 0.3796 और ये पूरा पूरा है, ठीक है, इस पे कोई बार नहीं है, इसमें कोई डॉटेड नहीं है, तो ये भी इसको हम भी रैशनल नंबर कह सकते हैं कि इसका पॉइंट हटा के हम नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर से तो 4 0 हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको p/q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको भी कहेंगे हम रैशनल नंबर, ठीक है, सही है, इसको भी कहेंगे हम रैशनल नंबर। इसी तरीके से फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हो गया 7.478478 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डॉटेड में जा रहा है तो बस इसी से देख के इसको रिलेशन चुपचाप लिख देना, क्योंकि पता ही नहीं है पॉइंट हटा के कितने 0 बढ़ा है, डॉटेड में है ना इसलिए। इसी तरीके से फिफ्थ से देखेंगे। फिफ्थ वाला भी इसी तरीके से 0.10, फिर 10000100000 डॉट डॉट इस तरीके से जा रहा है। और ये भी कैसा है? डॉटेड वाला है, इसमें भी नहीं पता कितने 0 बढ़ेंगे, और वैसे भी इसका तो फॉर्म ही ऐसा है 0 बढ़ रहे हैं, तो ये इरेशनल नंबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, सही है। बस इसी तरीके से हमें पहचान करनी थी। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है पूरी अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करनी है हमें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।